केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान यानी सीमैप वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक बहुआयामी राष्ट्रीय प्रयोगशाला है जो औषधीय एवं सगंध पौधों के क्षेत्र में शोध, विकास और प्रचार प्रसार का कार्य कर रही है। औषधीय एवं सगंध पौधों पर नए वैज्ञानिक शोध और उनके व्यापार को सशक्त करके हरित प्रौद्योगिकी पर आधारित उत्कृष्ट जीवन शैली के क्षेत्र में भारत को अग्रणी राष्ट्र बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए संस्थान के वैज्ञानिक औषधीय और सगंध पौधों की नई किस्मों की खोज कर रहे हैं। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए संस्थान के वैज्ञानिकों ने अश्वगंधा की कई लाभदायक किस्मों की खोज की है। हमने अश्वगंधा की नई वैरायटीज विकसित की हैं और उसको हम इस तरीके से पोजीशन कर रहे हैं कि अश्वगंधा की डिमांड आने वाले समय में काफ़ी बढ़ेगी। आज की डेट में अमेरिका के हर्बल मार्केट में, हर्बल प्रोडक्ट्स में जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से उभरती हुई क्रॉप्स हैं उसमें अश्वगंधा एक है। 30% प्रतिवर्ष की दर से इसमें बढ़ोतरी हो रही है और अश्वगंधा की मांग का एक और बड़ा कारण है कि सीमैप के अलावा और जो CSIR की प्रयोगशालाएँ हैं, CDRI है, NBRI है, हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू है, इन सारी प्रयोगशालाओं ने मिलकर के बहुत से ऐसे रिसर्चेस किए हैं जिससे कि ये साबित होता है कि किस तरीके से अश्वगंधा, किस वजह से अश्वगंधा को इंडियन जिंगसेंग कहा जाता है और क्यों आयुर्वेद में इसका बड़ा महत्व है। लोगों का दुनिया भर में रुझान आयुर्वेद की तरफ बढ़ता जा रहा है और ऐसे समय में सीमैप ने और CSR की और प्रयोगशालाओं ने जो रिसर्चेस की हैं उसका फ़ायदा आने वाले समय में किसानों को मिलेगा। अश्वगंधा एक महत्वपूर्ण औषधि है जिसका वैज्ञानिक नाम विदानिया सोमनिफेरा है। ये एक गुणकारी औषधीय नकदी फसल है जिसकी सूखी जड़ों से विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक और यूनानी दवाएं बनाई जाती हैं। अश्वगंधा की सूखी जड़ों का प्रयोग बलवर्धक दवा के रूप में गठिया, त्वचा के रोग, सूजन, पेट के अल्सर तथा मदाग्नि जैसे रोगों के उपचार में किया जाता है। देश विदेश में अश्वगंधा की बढ़ती मांग को देखते हुए इसकी लाभकारी और गुणकारी प्रजातियां विकसित करने में CSIR, सीमैप की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। CSIR, सीमैप के द्वारा उच्च गुणवत्ता और अधिक रासायनिक तत्वों वाली अश्वगंधा की अनेक प्रजातियों का विकास किया गया है जिनमें निमिटली 118, प्रताप, चेतक, पोषिता, निमिटली 101 और सिम पुष्टि प्रमुख हैं, जो बाजार में उपलब्ध स्थानीय प्रजातियों से लगभग 30 से 50% अधिक जड़ों का उत्पादन देती हैं। वर्ष 2009 में सीमैप के द्वारा निमिटली 118 प्रजाति को विकसित किया गया था जिसमें तुलनात्मक रूप में अधिक जड़ों का उत्पादन होता है। निमिटली 118 प्रजाति की जड़ों में विथिनोलाइड A और विथानोन काफी मात्रा में पाया जाता है। साथ ही इसकी पत्तियों से भी विथानोन की अच्छी मात्रा प्राप्त हो जाती है। निमिटली 118 किस्म से सूखी जड़ों का उत्पादन 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हो जाता है जो निश्चित रूप से लाभदायक है। वर्ष 2011 में सीमैप द्वारा अश्वगंधा की एक और लाभदायक प्रजाति चेतक का विकास किया गया। चेतक किस्म की सूखी जड़ों के उत्पादन की बात करें तो ये प्रति हेक्टेयर लगभग 12 क्विंटल तक हो जाती है और इससे प्राप्त होने वाले विथेनोलाइट की मात्रा 0.40% तथा विथाफेरिन 1.22% तक होती है। इसी प्रकार वर्ष 2011 में ही प्रताप किस्म का भी विकास किया गया। इसकी सूखी जड़ों में अपेक्षाकृत कम रेशे होते हैं और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में इसकी पैदावार भी अधिक होती है। प्रताप किस्म के पौधों की खेती से प्रति हेक्टेयर अच्छी पैदावार ली जा सकती है जो निश्चित तौर पर लाभप्रद है, जबकि इससे प्राप्त होने वाले रासायनिक गुण विथेनोलाइट की मात्रा 0.31% तथा पत्तियों में मौजूद विथाफेरिन की मात्रा 0.720% तक हो सकती है। पोषिता अश्वगंधा की प्रचलित किस्म है जिसकी सूखी जड़ों का उत्पादन 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हो सकता है।
इसकी जड़ों में मौजूद विथिनोलाइट की मात्रा 0.25% और इसकी सूखी पत्तियों से विथाफेरिन की मात्रा 0.54% तक होती है। जरूरत और मांग को ध्यान में रखते हुए सीमैप के शोधकर्ताओं ने वर्ष 2015 में अश्वगंधा की नई प्रजाति निमिटली 101 को विकसित किया। अधिक उत्पादन देने वाली निमिटली 101 से प्राप्त होने वाले विथिनोलाइट, विथाफेरिन और विधोनोन नामक रासायनिक घटकों की मात्रा काफी अधिक होती है। निमिटली 101 की सूखी जड़ों का उत्पादन प्रति हेक्टेयर 24 क्विंटल, जबकि इसके बीज का उत्पादन 3 से 4 क्विंटल तक होता है। अश्वगंधा की 2 प्रजातियों नागौरी और काश्मीरी के अंतरजातीय संस्करण से सिमपुष्टि नामक प्रजाति को 2018 में विकसित किया गया है, जिसकी विशेषता इसकी जड़ों की अच्छी गुणवत्ता और कम रेशेदार होना है। सिमपुष्टि से पाउडर बनाना काफी लाभकारी होता है, क्योंकि इसकी सूखी जड़ों में विथिनोलाइट ए 0.713 मिलीग्राम होती है और विथिनोलाइट बी 0.460 मिलीग्राम सूखे वनज के आधार पर होती है। सिमपुष्टि से 168 से 178 दिनों की अवधि में सूखी जड़ों का उत्पादन 9 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त किया जा सकता है। विभिन्न तरह की जो जातियाँ विकसित की हैं, जिसमें मुख्य बात ये है कि उनकी जो उत्पादन क्षमता है वो पहले से बाज़ार में उपलब्ध वैरायटी हैं उनसे लगभग 30 से 40% ज़्यादा है और विभिन्न क्षेत्रों के लिए वैरायटी का विकास किया गया है। जैसे कि नागौरी टाइप की वैरायटी है वो चेतक है और बाकी जो दूसरी पोषिता और निमटिली 118, इनमें पौधों में एक रूपता ज़्यादा अच्छी होती है। इस वजह से पौधे छोटे बड़े न होने की वजह से जो जड़ों की गुणवत्ता है वो अच्छी मिलती है। कुल मिला के गुणवत्ता में अच्छी हैं सीमैप की वैरायटी और उत्पादन क्षमता में 30 से 40% ज़्यादा हैं, जिससे उद्योग में उनकी जो स्वीकार करने की जो बात है वो ज़्यादा है। जो दूसरी जो जंगली या अन्य वैरायटी जो बाज़ार में या खेतों पर उपलब्ध है। देश विदेश में भारतीय जिनसेंग के नाम से जानी जाने वाली अश्वगंधा की मांग न केवल भारत में बल्कि विदेशी बाजारों में भी तेजी से बढ़ रही है। अश्वगंधा की खेती से किसान कम लागत में अधिक उत्पादन करके लगभग 3 गुना लाभ प्राप्त कर सकते हैं।